इस बार जेईई में जो है आपको ये रिलेशन का जो क्वेश्चंस है ये बार-बार आ रहे हैं। मतलब आपको नंबर ऑफ रिलेशंस के ऊपर जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर आपको कुछ यहाँ टॉपिक है इससे रिलेटेड आपको बताते हैं कांसेप्ट। मतलब एक शॉर्ट ट्रिक होता है जो आप इजीली कवर कर लोगे। मतलब यहाँ पर जैसे कभी नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछ सकता है आपसे, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे एक शिफ्ट में पूछा गया कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ। इसके अलावा आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा जा सकता है। तो इसको आप बहुत ईजी में बना सकते हो अगर आप इसका कांसेप्ट जानते हो तो। तो एक बार आप सारा देख लो ताकि आपको अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली बना सकते हो। नंबर ऑफ रिलेशन तो खैर बहुत आसान है, पर ये चारों को आपको समझना है कि किस तरह से फाइंड करना है। तो देखिए जेईई का इस बार जो एग्जाम हो रहा है इसमें आपको क्या है ना कि मतलब हर एक चैप्टर को टच किया ही जा रहा है और क्वेश्चंस का लेवल ठीक ठाक ही है। तो आपको बस ये है कि थोड़ा पेशेंस के साथ सॉल्व करना आप लोग, ठीक है। ज़्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन है आप पेशेंस के साथ सॉल्व करोगे तो बनेगा। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि मतलब आगे किस तरह से क्वेश्चंस को वगैरह को सॉल्व करना है। तो देखिए जैसे रिलेशन जो है ना डिफाइंड है, इसके लिए आपको सेट दे रखा है एबीसीडी, मान लो यहाँ पे दे रखा है जो इस बार के एग्जाम में यही था। ठीक है, कुछ भी दे सकता है आपको, 1 2 3 4 5 कुछ भी है। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। यानी यहाँ पे एबीसीडी है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे सिंपल ये ध्यान रखना आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, ये सिंपल सी बात है जो आप ध्यान रख सकते हो। अब पहला बात करते हैं नंबर ऑफ रिलेशन का। तो देखिए नंबर ऑफ रिलेशन बहुत आसान है। नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2 के पावर n स्क्वायर, क्योंकि एक ही सेट है। अगर दो सेट होता तो m इंटू एन में हम लोग करते, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा एक सेट के अंदर है एबीसीडी 4 एलिमेंट है तो n स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 के स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 के पावर 16। यानी नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, 2 के पावर 16 होगा। तो ये आप इजिली कर सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पर रिलेशंस को फाइंड करने के लिए, अब पूरा रिलेशन फाइंड करने के लिए तो बैठेंगे नहीं। अब इसके लिए क्या होगा कि आप ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, फिर उसका सबसेट बनाओ, नंबर ऑफ सबसेट निकालोगे। तो नंबर ऑफ सबसेट भी निकालोगे तो बात सेम ही है, 2 के पावर n इंटू एन करोगे। n इंटू एन मतलब क्या होगा, n स्क्वायर ही हो गया क्योंकि सेम सेट है। तो यहाँ पर सिंपली 2 के पावर 4 के स्क्वायर 2 के पावर 16 हो गया। लेकिन ध्यान रखना, अगर मान लो दो सेट दे दिया आपको, जैसे ए बी सी डी दे दिया, बी दे देता मान लो 1 2 3, तो क्या करते हैं हम लोग 2 के पावर 4 इंटू 3 यानी 2 के पावर 12 हो जाता। तो ये बात ध्यान रखना आपको। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के लिए बात कर लें कि आपको अगर कोई बी सेट दे देता और यहाँ पर होता 2 3 5, ठीक है। अब इसमें 3 एलिमेंट है और ए और बी में रिलेशन डिफाइन होता है, ए टू बी में डिफाइंड होता। तो ए टू बी में जब रिलेशन डिफाइंड होता तो सिचुएशन में क्या हो जाता, 2 के पावर m इंटू एन यानी 4 इंटू 3, तो 2 के पावर 12 आंसर हो जाता है। तो ये सब आप बात ध्यान रख सकते हो। नंबर ऑफ रिलेशन तो खैर बहुत कम चांस है कि आपसे ये पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पता रहना चाहिए कि नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कांसेप्ट आप जानते ही हो। कांसेप्ट आपको पूरा ध्यान रखना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का। रिफ्लेक्सिव कांसेप्ट क्या है कि a होना जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा बाकी एलिमेंट हो ना हो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना चाहते हो तो आप मैन्युअली निकालने मत बैठना, क्योंकि ऐसे में क्या है ना बहुत टाइम लग जाएगा। आप थोड़ा याद रख लेना फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला बहुत आसान होता है, इसलिए आपको ध्यान रहेगा। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है ये होता है 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। n स्क्वायर माइनस n के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन मिल जाएगा। तो करना क्या आपको, सिंपली n की जगह 4 पुट कर दो, 2 के पावर 4 के स्क्वायर माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 16 माइनस 4 यानी 2 के पावर 12। 2 के पावर 12 जो है इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ जाएगा। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को निकालना बहुत आसान काम है। 2 के पावर 12 जो है ना आप इजिली निकाल सकते हो। इसके बाद है कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन आपको निकालना है। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए क्या करेंगे आप, तो देखिए नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस अगर आपको निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है जो आप इजीली याद रख सकते हो। तो 2 के पावर क्या होता है n स्क्वायर प्लस n बाई 2, ठीक है। 2 के पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2, तो क्या करो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हो जाएगा 2 के पावर 4 के स्क्वायर प्लस 4 बाई 2, ठीक है। तो ये होगा 16 प्लस 4 यानी 20, ये 20 बाई 2 यानी 2 के पावर 10। तो 2 के पावर 10 क्या हो गया इसका नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। इसके बाद नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बोथ के लिए क्या करना, अब रिफ्लेक्सिबल आप याद रखते हो तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों पूछा जाएगा तो क्या करोगे 2 के पावर यहाँ पर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 कर लेना। 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 कर लोगे आ जाएगा। ये क्या मिलेगा आपको 2 के पावर 4 के स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 12, ये हो जाएगा आपका 12 बाई 2 2 के पावर 6 और 2 के पावर 6 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है कि अगर आपको कोई भी रिलेशन में पूछा जाए, अगर नंबर ऑफ रिलेशन पूछा गया तो 2 के पावर n स्क्वायर के फॉर्म में आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो आप सिंपली क्या ध्यान रखोगे, देखो नंबर ऑफ रिलेशन 2 के पावर n स्क्वायर, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछा जाएगा 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन पूछा जाएगा 2 के पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2 कर लेना, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ पूछा जाएगा तो 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 कर लेना। अब ये तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा, इस तीनों को याद कर लेना जो आपको इजी रहेगा। जैसे जेई में
2026 में जो पूछा गया ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, ये आपको जेईई के 2026 में पूछा गया है, जो आप इजिली बना सकते थे। तो मतलब ये इसका आंसर आपको इजिली आ जाता। अब ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, जो आपको समझना है, ठीक है। तो ये जो है इसमें ट्रिक नहीं लगेगा, इसमें थोड़ा कंसेप्ट से जाना पड़ेगा आपको, लेकिन बाकी ये जो चारों है ये आप आसानी से ध्यान रख सकते हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब इजिली बन जाएगा आपको। आप इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। कभी हो सकता है आपके शिफ्ट में रिफ्लेक्सिव के ऊपर आ जाए, हो सकता है आपके शिफ्ट में सिमेट्रिक, सिर्फ सिमेट्रिक पूछा जाए, या रिफ्लेक्शन सिमेट्रिक तो ऑलरेडी पूछ चुका है, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंस भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस के लिए हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं। तो ये सारी बात जो आपको ध्यान रखना है। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस जो होता है, इसको थोड़ा समझ लो कैसे निकालते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो निकलता है, इसके लिए क्या करना होगा आपको, बहुत ज्यादा इसमें भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो है, यहाँ पर थोड़ा मतलब एक कंसेप्ट के थ्रू जाना, ये भी बहुत नॉर्मल कंसेप्ट है। देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है कि मान लो अगर एक एलिमेंट है आपके पास, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट मान लो यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक टेबल बनाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो आप यहाँ पर 1 लिख लो। इसका मतलब एक ही एलिमेंट है तो एक मतलब आपका इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करो, मतलब 2 एलिमेंट है तो क्या करोगे, यहाँ पर ये 1 लिखो और इस दोनों को ऐड करके जो आएगा यहाँ पे लिख दो 2, ठीक है। यानी इस दोनों को ऐड करो 1 और 1, तो ये कितना हो गया 2। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान लो हमारे पास 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है तो क्या होगा, अब 3 एलिमेंट है तो देखो ये हमेशा क्या करना, शुरुआत करना लास्ट वाला, जहां खत्म हुआ वहां से शुरू होगा। तो जैसे 1 और 2 था तो लास्ट कहाँ पर हुआ, 2 पर लास्ट हुआ, तो 2 पर शुरू होगा, ये 2 से शुरू हुआ। अब आप ऐड करो तो 1 और 2 को ऐड करो, इस 1 और 2 को ऐड करो, ठीक है। इस 1 और 2 को ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा, यानी कितना हो गया आपका 3 हो जाएगा। फिर 2 और 3 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका मतलब अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना होगा, 5 होगा, ये ध्यान रखना। यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो होगा, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ से आएगा, ये जो होगा ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन को बताएगा, ठीक है। जैसे 2 एलिमेंट है तो 2 इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर 3 एलिमेंट है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना होगा, 5 होगा। अब मान लो यहाँ पर सपोज 4 एलिमेंट है, ठीक है, ये 4 एलिमेंट है तो क्या करोगे, यहाँ पर मान लो आपके पास 4 एलिमेंट है तो देखिए आप क्या करो, लास्ट कहाँ खत्म हुआ, 5 पर खत्म हुआ, 5 से शुरू करो 5। अब इसको ऐड करो तो 5 + 2 कितना हो गया 7, 3 + 7 को ऐड करो कितना हो गया 10, और 5 और 10 को ऐड करो कितना हो गया 15। इसका मतलब अगर 4 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना होगा 15। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन होता तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना हो जाता है इसका, यहाँ पर 15 इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता, सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद अगर मान लो 5 एलिमेंट है ना, 5 अगर मान लो डाल दिया आपको तो क्या करना, शुरू कहां से करोगे 15 से, तो 15 से शुरू करोगे, यहाँ 15 हो गया। अब यहाँ पर देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, तो 15 + 5 कितना हो गया 20, 20 + 7 कितना हो जाएगा 27, 27 + 10 कितना हो गया 37, 37 + 15 कर लो तो कितना आ जाएगा आपका 47 यानी 52। इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना बनेगा 52। और इस तरह से क्या कर सकते हो, आप चलते जा सकते हो। तो देखो क्या करना है आपको, सिंपली समझो यहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर हम लोग क्या किए 1 पर किए, फिर 1 लिखे यहाँ से और 2, तो जहाँ पर खत्म होगा वहां से शुरू करोगे। अब इसके बाद ऐड करना है, इस दोनों को ऐड करना है, ठीक है। 1 और 2 को ऐड किए 3 मिला, 2 3 को ऐड किए 5 मिला, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना है। फिर ये 5 से यहाँ शुरू करो। अब उसके बाद क्या करोगे, ये जो 2 और 5 को ऐड करोगे तो 2 5 को ऐड करो 7 मिलेगा, 3 7 को ऐड करोगे 10 मिलेगा, फिर 5 10 को ऐड करोगे 15 मिलेगा, ये आ जाएगा। फिर अब शुरू कहाँ से करोगे 15 से, तो 15 का 5 + 15 करो 20, 20 + 7 करो 27, 10 + 27 करो 37, एंड देन 15 + 37 करो तो 52, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना होता है। तो आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछने के चांसेस रहेगा किसी न किसी शिफ्ट में, तो आप इसको ध्यान रखना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक वाला तो आ गया है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन वाला जब आएगा तो आप इजीली इसको बना सकते हो, ठीक है। तो बस यही है जो आपको मतलब अगर दिक्कत करता है तो आप इसको थोड़ा देख लेना, आपको दिक्कत नहीं होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी आएगा आपसे बन जाएगा। तो नंबर ऑफ रिलेशंस के ऊपर ये सारे कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा। जैसे अभी 2026 में ये वाला कंसेप्ट आया आपको एक शिफ्ट में, अभी बाकी शिफ्ट जो है उसमें हो सकता है इक्विवेलेंस या नंबर ऑफ सिमेट्रिक या नंबर ऑफ फ्लेक्सी आ जाए। नंबर ऑफ रिलेशन तो खैर नहीं आएगा, बहुत इजी कंसेप्ट है वो, लेकिन ये चारों में से कोई भी आपको आ सकता है। अब इसके लिए आप तैयार रहिए। तो बहुत आसान होता है, मतलब आपको करना क्या है कि इन चीजों को ध्यान रखना है। इसी तरह से फंक्शन में भी होता है, वो भी आपको बता देंगे हम किसी दूसरे लेक्चर में, कि आपको जैसे नंबर ऑफ ऑन टू, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, नंबर ऑफ वन फंक्शन, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, ये सब निकालना होता है। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन पूछ दिया जाता है। तो इस तरह से पहले आप इसको ध्यान रखिए, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होगा। बहुत आसान है, बहुत इजीली आप इसको कवर कर सकते हो।
तो ये बहुत सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको एक बार देख लोगे इजीली कवर हो जाएगा। और एग्जाम में जो है ना आप थोड़ा पेशेंस लग करके सॉल्व करो क्वेश्चंस को, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको करना क्या है, देखिए हमेशा ध्यान रखिए जब पेपर लेंदी हो तो घबराना नहीं है, क्वेश्चंस को क्या करना है कि मतलब थोड़ा सा आसानी से मतलब इजी वे में चलना है। आप कोई क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा है लेकिन आपको क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन छोड़ो मत, उसको क्या करो सॉल्व करो। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपको मान लो कैलकुलेशंस की वजह से आप क्वेश्चन छोड़ने का कोई लॉजिक नहीं है, कैलकुलेशन तो होगा क्वेश्चंस में, तो उसके लिए आप ये नहीं करना है कि छोड़ना है क्वेश्चन, उसी को छोड़ो जो मतलब आपको लगे कि इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है तब छोड़ो। लेकिन आपको अगर पता है और आपको कैलकुलेटिव लग रहा है तो उसकी वजह से नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। और बेसिक फैक्ट को जो है ना ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि चीजें क्या है कि देखिए आपको एकदम से इजी क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चन इजी मिल सकता है लेकिन सारे क्वेश्चन तो इजी नहीं मिलेंगे। सिलेक्शंस करने के लिए आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन तो एटलीस्ट बनाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पेशेंस के साथ सॉल्व करना है, ज़्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा आप एनालिसिस वगैरह मत करो पीछे के शिफ्ट वगैरह का, आप इजी वे में चलो, आपका आगे का एग्जाम जो है जब भी आपका शिफ्ट है तो उसमें आप अच्छा जाएगा। तो आप ज़्यादा परेशान ना हो और प्रॉपर रिवीजन वगैरह करो, बाकी जो है आपको सारा चीज़ अच्छा ही होगा। तो ये आप एक बार देख लो, इसको चीज़ों को ध्यान रखो।